हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ा। आज की कक्षा में हम रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी और रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में बिहारी सतसई का नाम लिया जाता है, जो इनकी एकमात्र प्रमुख रचना मानी जाती है। बिहारी सतसई के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका रचनाकाल 1662 ईस्वी में, कुल छंद इसमें 713 है और इसकी प्रधान भाषा ब्रिजभाषा मानी जाती है। इनके पिताजी केशव राय निम्बाक संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य माने जाते हैं और ये जयपुर के कच्छावा वंश के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहकर काम करते थे। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में जयपुर आगमन पर निम्न दोहे से राजा जयसिंह ने इनको काली पहाड़ी नामक गांव जो है वह पुरस्कार में दिया था। कौन से दोहे की बात यहाँ हम कर रहे हैं, जिसको लेकर के काली पहाड़ी और एक मोहर देने का संकल्प इन्होंने राजा जयसिंह ने जयपुर के जो महाराजा हैं उन्होंने लिया था। तो वह दोहा है, नहीं पराग मधु नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाली है। दोहा लिखकर बिहारी जी ने उनको दिया था। उनकी जो नवोढ़ा पत्नी रानी थी जिसके प्रेम में वो उलझ गए थे, तो वो जो शासन कार्य है उसको भूल रहे थे। इस संदर्भ में बिहारी के बारे में ये बताया जाता है। बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि माने जाते हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई की सर्वप्रथम जो टीका है वह लिखी है। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया है। बिहारी सतसई की भूमिका की रचना में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य में देव बड़िया बिहारी नाम से एक विवाद चला था। इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर नाम से संबोधित किया है। तो आप ये सभी तथ्य बिहारी से संबंधित ध्यान में रखेंगे। आज हम बिहारी के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको रीति सिद्ध कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, परंतु फिर भी इनके सतसई नामक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ में रीति की परिपाटी की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध हो गई हैं, इसलिए वे रीति सिद्ध कवि कहलाए हैं। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। इनका जन्म ग्वालियर राज्य के बसवा गोविंदपुर में संवत 1652 ईस्वी के लगभग बताते हैं और मृत्यु संवत 1720 ईस्वी के आसपास बताते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा आए हैं। इस संदर्भ में एक दोहा प्रसिद्ध है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। बाद में इनका समय जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रय में बीता। कहते हैं कि ये जब जयपुर पहुँचे तो महाराज अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि महल से बाहर कहीं नहीं निकलते थे और राजकाज पर ध्यान भी नहीं देते थे। प्रमुख सभासदों के आग्रह पर उन्होंने एक दोहा लिखकर महल में उनको भेजा। दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं दोहे को पढ़कर महाराज इतने प्रभावित हुए कि ये महाराज के प्रिय कवि बन गए। हर दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में मिलती थी। ये बड़े स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे। महाराज के आश्रय में रहते थे, परंतु जयसिंह मुगलों के अधीन थे। ये मुगलों की ओर से हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ते थे। तो अपने आश्रयदाता को लिखा इन्होंने क्या? ये इनका राजनीति संबंधित दोहा है। स्वार्थ सुकृतु ने श्रम वृथा देखी विहिंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन्नु मारी। यह जो इनका दोहा है, इन पे एक असरफी का संकल्प तो इन्होंने लिया ही था राजा जयसिंह ने। इसके अलावा इन्हें काली पहाड़ी नामक जो गांव है वह भी इन्हें
पुरस्कार स्वरूप मिला था। बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, परंतु इन्होंने भक्ति और नीति से संबंधित दोहे भी बहुत लिखे हैं। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि श्रृंगार संबंधी जितने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि हैं, सत्सई में उन सभी के उदाहरण उपस्थित हैं। ये बड़े ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिभा के कवि हैं। एक ही दोहे में कैसा चित्र वे खींचते हैं, देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुखाए, सौंह करे बोहनी हंसे दिन कहीं लट जाए। श्रृंगार रस के संचारी भाव की व्यंजना एक और मर्मस्पर्शी उदाहरण यहाँ देखिए। सघन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं। गागर में सागर वरना इनकी विशेषता रही है। हृदय स्थित नायिका की शांति भंग होने की आशंका से नायिका मान संबंधी सीख सुनना नहीं चाहती। वह शब्दों से नहीं, नेत्रों के संकेत से काम लेती है। कैसे? सखी सिखावनती मान विधि सेननी वर्जती बाल, हरुए कही मोहिए बसत सदा बिहारी लाल। इनके नीति संबंधी दोहे भी कुछ इस प्रकार हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त दोहे हैं। नर की अरु नर नील की गति एकी करी जो, जे तो नीचो वे चले ते तो नीचो हो। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जर ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। ये इनके नीति संबंधी दोहे हैं। इनके काव्य में अलंकार योजना भी बड़ी अद्भुत है। एक ही दोहे में कई अलंकारों का प्रयोग ये करते हैं। असंगति और विरोधाभास की ये प्रसिद्ध उक्तियाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ असंगति और विरोधाभास अलंकार एक साथ देखने को मिलता है। द्रग उरजत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत, प्रति गांठी दुरुजन ये दई नहीं यह रीत। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंगन, बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े अंग। इसमें असंगति और विरोधाभास दोनों ही अलंकार हैं जो एक साथ दिखाए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे बिहारी से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य। बिहारी सत्सई की प्रथम टीका इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने लिखी। बिहारी सत्सई की फारसी टीका फिरंगी सत्सई आनंदीलाल शर्मा ने लिखी। सत्सई परंपरा का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वह किसने लिखा? हाल कवि ने गाहा सत्सई नाम से लिखा। बिहारी सत्सई का प्रत्येक दोहा किसी न किसी गंभीर अर्थ को अवश्य प्रकट करता है। यह रचना गागर में सागर भर देती है, अर्थात थोड़े में ही बहुत कुछ प्रकट कर देती है। किस कवि ने इनकी प्रशंसा में यह लिखा है? सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के बारे में एक और बात कही जाती है कि बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किए हैं। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अन्य तथ्य है महत्वपूर्ण करके लिख लेंगे। बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा का भाव प्रकट किया है। और ये एक और तथ्य जो आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे कि लाला जो भगवान दीन है उन्होंने सूर, तुलसी और केशव के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न भी माना है। सत्सई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी लिखते हैं, करी कमाई सत्सई भरी अनेक स्वाद। ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। आगे अब हम देखते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के संदर्भ में। वे कवि जो रीति का संपादन करने में अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखा रहे थे, रीति सिद्ध कवि कहलाए। दूसरे वे जो रीति के बंधन से मुक्त थे, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रीति शास्त्र की बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन न करके अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उन्मुक्त प्रेम के गीत गाते थे। दोनों प्रकार के काव्यों में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है और वर्ण विषय की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, किंतु भावों के प्रकार, गहराई तथा अभिव्यक्ति में बहुत पृथकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। रीति मुक्त काव्यों ने रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वरन रीति का बंधन ढीला करके चले हैं। रीति मुक्त प्रेम काव्य की रचना करने वाले में रसकान, घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि प्रमुख कवि माने जाते हैं।
रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं हैं श्रृंगार का उदात्त चित्रण। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं यहाँ हम देख रहे हैं श्रृंगार का उदात्त चित्रण। इस काल में चित्रित प्रेम विलास और काम मूलक न होकर उदात्त रूप से चित्रित हुआ है। इसमें भाव गांभीर्य एवं वियोग पक्ष का प्राधान्य है। प्रेम का वर्णन भी दूती या सखियों के माध्यम से न होकर आत्मा की पुकार एवं प्रेम की आंतरिक भावना के रूप में प्रकट हुआ है। इसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का अभाव है और तीव्र एकांतिक प्रेम भाव का निरूपण किया गया है। इसमें वासनान्मुक्ता का अभाव पाया जाता है, वासना का अभाव है, वासना जनित प्रेम यहाँ नहीं देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है रीतिमुक्त जो काव्यधारा है उसकी प्रेम की पीर अर्थात उन्मुक्त कवियों ने विरहानुभूति का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है और वियोगांतर्गत प्रेम हृदय की अंतरकथाओं का व्यंग्योक्तियों और उपालंभों का मार्मिक वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। इनकी प्रेम की पीर सूफी प्रेम की पीर से प्रभावित है। प्रेम का एकांतिक चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। रीतिमुक्त काव्य में हमें प्रेम का एक तरफा चित्रण फारसी की शैली पर मिलता है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रेम की पीर फारसी काव्यधारा की वेदना की प्रवृत्ति के साथ सूफी कवियों से ग्रहण किया जाता है। भाव प्रधान संयोग वर्णन देखने को यहाँ मिलता है। रीतिमुक्त काव्यधारा में संयोग पक्ष का मार्मिक वर्णन मिलता है। वहाँ भी वर्णन की मुद्राओं और हाव भावों के हृदय पर पड़े प्रभाव का ही निरूपण अधिक हुआ है। श्री कृष्ण लीला का प्रभाव रीतिमुक्त काव्य में रीतिमुक्त जो काव्यधारा है उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रीतिमुक्त कवियों ने श्री कृष्ण की अलौकिक आलंबन के सहारे अपने उन्मुक्त प्रेम की भावधारा को प्रवाहित किया है। एक और विशेषता है मुक्तक शैली। रीतिमुक्त काव्यधारा की जो रचना है वह कवित और सवय्य छंदों के माध्यम से मुक्तक शैली में हुई है। अलंकरण का प्राधान्य यहाँ पाया जाता है। रीतिमुक्त काव्य में अलंकार की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदर्शन के लिए न होकर सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों का परिचय देने एवं प्रेम की विषमता का निरूपण करने के लिए दिखाई पड़ता है। रीतिमुक्त काव्य के मुहावरे और लोकोक्तियों के विधान से स्वाभाविकता आ गई है। तुम कौन दुपाट पड़े हो लल्ला, मन ले हूँ पिदे हूँ चिठांक नहीं, यह लोकोक्ति ही है। ब्रजभाषा का प्रयोग इन कवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है। ब्रजभाषा में विशुद्ध व प्रौढ़ता के साथ माधुर्य का और कहीं कहीं फारसी के शब्दों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना के संदर्भ में यहाँ बात करेंगे। अब ध्यान रखेंगे रीतिमुक्त जो काव्यधारा है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिमुक्त काव्यधारा की है या कौन सी विशेषता नहीं है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना का रूप रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। इनकी प्रेम व्यंजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रेम व्यंजना की विशेषताएं केवल और केवल प्रेम व्यंजना की परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का यहाँ परित्याग किया गया है। रीतिमुक्त कवियों ने प्रिय के प्रति एकांत निष्ठा प्रदर्शित की है और अनुभवनिष्ठ प्रेम को महत्ता प्रदान करके रीतिबद्ध कवियों के द्वारा स्वीकृत परंपरागत नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं किया गया है। अशरीरी मानसिक प्रेम यहाँ दिखाया गया है। रीतिमुक्त कवियों का जो प्रेम है वह रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी न होकर मानसिक है। साथ ही इनके प्रेम में व्यक्तिकता का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्वच्छंद नायक नायिका रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम के रीति रहित प्रेम के गीत गाए हैं। लोक की लाज और सोच प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोऊं, गांव के गेह को देह को नाथ तो स्नेह में हाथ तो करे पुनि सूं। एकनिष्ठ प्रेम की साधना रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की जो प्रेम व्यंजना है उसमें देखने को मिलती है। यह मार्ग स्वच्छंद होने के साथ ही लौकिक मर्यादाओं की अवहेलना करने के कारण विषम भी है। इसमें समाज पक्ष पर परंपरा और दोनों की अवहेलना हुई है। चाहो अनचाहो जान प्यार पे आनंद घन प्रीति ऋषि, विषम सु रोम रोम रमी है। वियोग का प्राधान्य यहाँ देखने को मिलता है। उन्मुक्त प्रेम की तीव्रता, विरह की पीड़ा, निराशा के व्याकुल स्वर को तीव्रता मिली है। फारसी कवियों की प्रेम की पीर का प्रभाव इन पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
हम कौन सो पीर कहीं अपनी दिलदार तो काँव दिखावत नहीं, यह बोधा की पंक्ति है। सुनो जग हेरो रे अमोही काहे काहे टेरो, आनंद के घन ऐसो कौन लेखो लेखिए, यह घनानंद की पंक्ति है। इन कवियों ने रूप यौवन के साथ मानसिक दशाओं के भावपूर्ण वर्णन से वियोग की मर्मस्पर्शिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपसे रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसकी विशेषताएं, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं और रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। इन तीनों काव्य धाराओं का अंतर आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों काव्य धाराओं के अलग अलग जो कवि हैं उनके संदर्भ में, और आपसे पूछा जा सकता है रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसकी विशिष्टताओं के संदर्भ में। तो आप ध्यान रखेंगे रीतिबद्ध कवियों में हमने देखा था केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव, पद्माकर, सोमनाथ, तोष, कुलपति मिश्र, दुल्हे, जसवंत सिंह, ग्वाल कवि और भिखारीदास का नाम देखने को मिलता है। संपूर्ण रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि हैं उनके अलावा जो प्रतिनिधि कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के वो पद्माकर माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो बिहारी माने जाते हैं, उनके संदर्भ में अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें सेनापति, वृंद, रसनिधि, पजनेश और निवाज का नाम भी लिया जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा में आलम का नाम, घनानंद जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जाता है। द्विजदेव जो हैं वो अयोध्या के राजा मानसिंह थे। ये रीति मुक्त काव्य धारा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त जो काव्य धारा है इन कविताओं के अंतर को आप अच्छे से देख लेंगे कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों का प्रेम जो है वह क्रीड़ापरक प्रेम है, जबकि स्वच्छंद कवियों का जो प्रेम है वह पीड़ापरक प्रेम है। रीतिबद्ध कवियों के यहाँ आसक्ति मूलक मुहावरे मिलते हैं, जबकि घनानंद के यहाँ वेदना मूलक मुहावरे मिलते हैं। रीतिबद्ध जो कवि हैं उनको आचार्य कवि कहा गया, रीति सिद्ध जो कवि हैं उनको काव्य कवि कहा गया, और रीति मुक्त जो कवि हैं उनको स्वच्छंद कवि कहा गया। इसके अलावा रीतिबद्ध कवियों की नागर रुचि ने भाव संपदा पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना बाहरी परिष्कार व पूर्णता पर दिया है, जबकि रीति मुक्त कवि हार्दिक अनुभूतियों के परिपाक को प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। रीतिबद्ध कवियों की दृष्टि आचार्यत्व की ओर अधिक रही है। रीति सिद्ध कवियों ने आचार्य के साथ साथ कवि रूप को भी महत्व दिया है, लेकिन रीति मुक्त कवियों ने केवल और केवल कवि रूप को ही प्रमुखता दी है। इन्होंने आचार्यत्व का विरोध किया है। किन्होंने? रीति मुक्त कवियों ने। रीति मुक्त कविता में आपको अशरीरी मानसिक प्रेम देखने को मिलता है। स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति रीति मुक्त कविता की सबसे प्रबल विशेषता है। यहाँ वियोग पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, शास्त्रीयता का यहाँ विरोध किया गया है, और व्यक्तिकता और भाव प्रवणता का महत्व यहाँ दिखाया गया है। विरह पीड़ा का अत्यंत सुंदर वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ? रीति मुक्त काव्य धारा में। यहाँ सौंदर्य की आत्मनिष्ठ चेतना देखने को मिलती है। संगीतात्मकता, नाद सौंदर्य, भाषा की लाक्षणिकता एवं व्यंजना सौंदर्य, रीति की बंधी हुई परिपाटी का विरोध यहाँ देखने को मिलता है। इन सभी काव्यगत विशेषताओं का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि घनानंद के बारे में। घनानंद जी जो हैं उनका जन्म है वह 1673 ईस्वी में होता है। इनके आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में यह रहकर अपना रचनाएं लिखते थे, या उनके आश्रय में ये रहते थे। घनानंद के दरबार में मीर मुंशी के पद पर ये प्रतिष्ठित थे। इनके दरबार में ये मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसिकेवली, कृपाकंद या कृपाकांड भी यहाँ नाम आता है। सुजान हित, वियोगवेली, घनानंद कवित्व, इश्क, लता और प्रेम पद्धति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? घनानंद।
आइए तो देखते हैं। इनका जन्म संवत 1746 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ और इनका निधन संवत 1796 ईस्वी में हुआ। घनानंद को रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि माना जाता है। ये जाति के कायस्थ थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी यह थे, यानी मीर मुंशी के पद पर ये प्रतिष्ठित थे। किसके दरबार में? मोहम्मद शाह रंगीले के, जो दिल्ली के रहने वाले थे। कुछ अन्य मंत्री सामंत इनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार जब दरबार लगा तो उन ईर्ष्यालुओं ने बादशाह को कहा कि मीर मंत्री जी बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने आग्रह किया तो ये टालम टोल करने लगे। लोगों ने कहा इनका सुजान से प्रेम है, यदि उसे दरबार में बुलाकर गाने का आग्रह करवाएंगे तो इनको गाना ही पड़ेगा। सुजान को दरबार में बुलाया गया। घनानंद ने सुजान की ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सब तन्मय हो गए। इनका गायन सुनकर सब दंग रह गए। इनके गाने से तो बादशाह बहुत प्रसन्न हुए, परंतु इनकी बेअदबी से नाराज हो इनको शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। जब ये शहर छोड़कर जाने लगे तो इन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा। सुजान ने मना कर दिया तो कहते हैं इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। परंतु सुजान की छवि इनको जीवन भर सताती रही। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। ये प्रेम की पीर के कवि हैं। इनका प्रेम अंतर्मुखी प्रेम है। इनकी श्रृंगार की कविताओं में हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। उदाहरण के लिए एक सवैया है। अतिसूद स्नेह कुमार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं, जह साँच चले तज आपन पोच चकी कपटी चु निसाक नहीं। घन आनंद प्यार सुजार सुनो, एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लल्ला, मन ले हूँ पिदेह चटाक नहीं। ये पंक्तियाँ कई बार परीक्षा में भी पूछी जाती हैं और बड़ी ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, जो एक हमारी जो भावनाएं हैं उनके हृदय को अंदर तक कचोट देती हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसिकेविली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपाकांत और गोकुल गीता। ध्यान रखेंगे ये घनानंद के ग्रंथ हैं। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जहाँ जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यह शुक्ल का कथन भी पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो इनके सैनिक मथुरा तक आ पहुँचे और किसी से कह दिया वृंदावन से बादशाह के मीर मंत्री रहते हैं, इनके पास माल होगा। सिपाही आकर इनसे जर 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 यानी धन धन कहने लगे। घनानंद ने जर को उल्टा करके रज रज कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। कहते हैं इन्होंने मरते समय यह कविता लिखी थी। बहुत दिनन की अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, कही कही आमन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को, झूठी बतियाती पतियानी ते उदास वे के, अब आघिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करे हैं पयान, प्राण चाहत चलत ये संदेशों ले सुजान को। स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी होता है। उनकी अनुभूति इंद्रियानुभूति नहीं हृदयानुभूति होती है, इसलिए उनके काव्य में भावावेग का तीव्र प्रवाह बहता है। घनानंद की कविता जीवंत उदाहरण है। इनकी कविता में सांकेतिकता और कहीं कहीं रहस्यात्मकता भी मिलती है। उदाहरण स्वरूप यह सवैया देखिए। मन जैसे कछू तुम्हें चाहत है, सो बखानी कैसे सुजान ही हो, इन प्राण ने एक सदा गति रावरे बावर लो लगिए नितलो, बुद्धि ओ सुधि नैननि बैननि में करीबास निरंतर अंतरा गो, उघरो जग छाया रहे घन आनंद चातक लो तकिए अब तो। यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी और परमात्मा दोनों ही हो सकते हैं। इनके प्रेम का आधार सुजान अवश्य थी, परंतु इनके प्रेम की परिणति सु प्लस ज्ञान यानी परमेश्वर से हुई। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रेम की पीठ का कवि कहकर पुकारा है। ध्यान रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। कौन कहते हैं? यह दिनकर की
पंक्ति है। इसके अलावा किसी बृजनाथ नामक विद्वान ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, ने ही महा ब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदरता, ने के भेद को जाने समुझे कविता कन आनंद की, ये आँखिन नेह के पेट तकी। यह ब्रजनाथ की पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में घनानंद से संबंधित पूछी जाती है। अब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह को। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म संवत 1723 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ और परलोक गमन संवत 1765 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुरजीबाई था। ये योद्धा, संत, कवि और प्रशासक रहे हैं। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये साहित्य के बड़े प्रेमी थे। यद्यपि सिख संप्रदाय में निर्गुण भक्ति का प्राधान्य रहा है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी चरित आदि ग्रंथों में सगुणोपासना की है। चंडी चरित बड़ा और ओजपूर्ण शैली का ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता रही है। यद्यपि ये पंजाबी थे, तथापि इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने पंजाबी और फारसी में रचना की है। इनकी 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार रस की पर्याप्तता दिखाई देती है। इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सुमति प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धिराज। इनकी भक्ति नीति परक रचना का उदाहरण देखिए। धन्य जी हो तेहि को जग में, मुक्ति हरि चित्त जो शुद्ध विचारे, देह अनित अनित रहे सब, जस नाव चढ़े बर सागर तारो, धीरज धाम बनाए रहे तन बुद्धि सुधी पक्षों उजियारे, ज्ञान ही की बड़िनी मनोहात ते कातर ताकत बार बुहारे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिखावा नहीं, मन की शुद्धि और हृदय में प्रेम चाहिए। ढोंगी साधुओं को इन्होंने फटकार लगाई थी। ध्यान लगाए ठग्यो सब लोगन, शीस जटान का हाथ बढ़ाए, लाल बभूत मल्यो मुख ऊपर, देव अदेव सबे ढहकाए। लोभ के लाग फिरो घर जोग के न्याय, सबे बिसराए, लाज गई कछु काज करो नहीं, प्रेम बिनु प्रभु ध्यान न आयो। ठाकुर बुंदेलखंडी के संदर्भ में वो पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में ठाकुर के नाम से 3 कवि हुए हैं। स्वच्छंद प्रेम धारा काव्य धारा के कवि ठाकुर जाति से कायस्थ थे। इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके पूर्वज लखनऊ के पास के रहने वाले थे। इनके पूर्वज ओरछा बुंदेलखंड आकर बस गए थे। इनका जन्म संवत 1823 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। ये जैतपुर के राजा केसरी सिंह के दरबार में रहते थे। जोधपुर और बीजापुर के दरबार में इनका बड़ा नाम था। जैतपुर के राजा केसरी सिंह के बाद इनके पुत्र का राजा परीक्षत के दरबार में इनको बहुत सम्मान मिला है। पद्माकर के आश्रयदाता हिम्मत बहादुर के दरबार में भी इनका बड़ा आदर था। इनका परलोक गमन संवत 1880 ईस्वी के लगभग हुआ है। इनकी एक रचना ठाकुर ठसक नाम से लाला भगवान दीन ने प्रकाशित करवाई थी। घनानंद की तरह ठाकुर ने भी काव्यगत मान्यताएं स्थापित की हैं। इनको परंपरागत परिपाटियों का कविता करना स्वीकार नहीं था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ठाकुर बहुत अच्छी ही नहीं सच्ची उमंग के कवि थे, उनमें कृत्रिमता का लेश मात्र भी नहीं था। शुक्ल का यह कथन परीक्षा में पूछा जाता है। ठाकुर के संदर्भ में ना बाह्य आडंबर था, ना कल्पना की झूठी उड़ान। इन्होंने काव्य को आत्मानुभूति प्रेरित माना है। ये रीति सिद्ध कवियों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, सीखी नीलो मिन मृग खंजन कमल ने सीखी लीनो यश ओ प्रताप को कहानो है। सीखी लीनो कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु को कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहते या कि बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कछु बंधी यते बानो है। ढेला सो बनाए आए मेलत सब आके पीछे, लोगों ने कविता की वो खेल करी जानो है। किसने कहा? रीतिबद्ध कवियों पर व्यंग्य करते हुए ठाकुर ने लिखा है। कहते हैं हिम्मत बहादुर के दरबार में एक बार हिम्मत बहादुर इन पर नाराज हो गए और इन पर झल्लाने लगे। ये बहुत ही निर्भीक कवि रहे हैं। इसमें कवित इन्होंने पढ़ा, वे इनारे निर्णय निदान से सहाते जाते, सुखन अगात प्याला प्रेम को पिए रहे। हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगना में, नीति को तिलक वेदी जैसे कि दिए जाए। ठाकुर कहत मंजू कंच को मृदुला मन, मोहिन स्वरूप धारे हिम्मत ही रहे। बैठे भये समय असमय अन चाहे चाहे, और लो निभाहे आंखों एक सी किए है। इस प्रकार हिम्मत बहादुर ने जब और कटु वचन कहे तो कवि ठाकुर ने मान्य से तलवार निकाल ली और यह कवित कहा। ठाकुर ने क्या कहा इसके विरोध में? सेवक सिपाही हम उन राजपूतों न के। ये जो ठाकुर
इसके विरोध में जो कहते हैं प्रतिक्रिया स्वरूप ये पूछा जाता है कई बार। सेवक सिपाही हम उन राजापुतन के दाने जुद जूरीबे में नेकु जन मुरी के नीति देव नारे हैं मही के मही पालन को हिये के विशुद्ध हैं सने ही सांचे उरे के ठाकुर कहता हम बेवकूफ़न के जाली में दामाते हैं अदानिया ससुर के चोजी के चोजी महा मौजी ने के महाराज हम कवि राजे हैं पे चाकर चातुरी के। ठाकुर मूलतः प्रेम निरूपक कवि रहे हैं। ये रीति की लिख पर नहीं चले हैं, स्वच्छंद पद इन्होंने लिखे हैं। प्रेम का सफल निरूपण इन्होंने किया है। पवसते परदेसते आए मिले पिए को मन भाई भाई हैं दादूरा मोर पपीहरा बोलत तापर आनी घटा उनई है ठाकुरवा सुखकारी सुहावनी दामिनी कोंदी कीते को गई है री अब तो घर और घटा गर जो बरसो तुम्हें दूर दई है। ये इसको मैंने कवित के रूप में ना पढ़ करके गलत पढ़ दिया है। इसकी जो पढ़ने का तरीका इस तरह से नहीं है। पवस्ते परदेश ते आय मिले पिए ओमन भाई भाई, ये ठाकुर का है मूलतः है। गिरधर कविराय के विषय में आज ही की कक्षा में इसको पूरा कर लेते हैं। गिरधर कविराय इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ। ये बहुत लोकप्रिय कवि हैं। इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। गिरधर को मध्यकाल के सदगृहस्थों का सलाहकार कहा जाता है। आचार्य शुक्ल तुलसीदास गिरधर कविराय और घाघ को जनता का सलाहकार कवि मानते हैं। तुलसीदास धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, गिरधर कविराय लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में, और घाघ खेतीबाड़ी के क्षेत्र में उत्तम नीति निर्देशक कवि माने जाते हैं। गिरधर कविराय को संसार का व्यापक अनुभव था। इनकी कुंडलियों में काव्य की मात्रा कम और तथ्य कथन की प्रवृत्ति अधिक थी। इनकी भाषा सरल और बोधगम्य रही है। कहीं कहीं खड़ी बोली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। दान की महिमा और परमार्थ के लिए जीवन तक अर्पण की शिक्षा हेतु यह पद विचारणीय है। किसका? गिरधर कविराय का। पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम है, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानु काम है। यही सयानु काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। कही गिरधर कविराय बड़ेन किया ही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनों पानी। इन्होंने न तो अनुप्रास आदि अलंकारों से भाषा को सजाया है और न उपमा उत्प्रेक्षाओं से चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया है। इनकी सर्वप्रियता का कारण सीधी भाषा में तथ्य कथन है। उदाहरण देखिए, रही है लटपट काटी दिन अरु बरु घामही में सोए, छाह न बाकी बैठी है तो तरु पत्तरो होए। यह भी गिरधर कविराय का ही दोहा है, पद है। बनवारी कवि इनके जन्म और परिवार के विषय में ज्ञात नहीं है। इनके आश्रयदाता महाराजा जसवंत सिंह, जिसका उल्लेख रीतिबद्ध कवि के रूप में पूर्व में किया जा चुका है। इनके बड़े भाई अमर सिंह राठौड़ थे। ये स्वभाव के बड़े उग्र थे। अमर सिंह की उग्रता के कारण ही पिता ने इनको राज्य से निकाल दिया था और जसवंत सिंह को राज्य गद्दी सौंप दी थी। अमर सिंह शाहजहाँ के यहाँ मनसबदार हो गए। अमर सिंह बड़े वीर थे। सलावत खां और अमर सिंह को भरे दरबार में ग्वार कह दिया। अमर सिंह ने तुरंत तलवार निकालकर भरे दरबार में सलावत खां का सिर धड़ से अलग कर दिया और दरबार से निकल गए। जब उनको पकड़ने का प्रयत्न किया गया तो वे बड़े घोड़े पर बैठकर आगरे के किले की ऊंची प्राचीर से घोड़े सहित नीचे कूद गए। उनका घोड़ा मर गया और अमर सिंह बचकर निकल गए। आज भी आगरे के लाल किले के नीचे जहाँ घोड़ा कूदा था वहाँ एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है। कवि बनवारी ने इस घटना का बड़े जोशपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। धन्य अमरचिति छत्रपति अमर निहारो मान, शाहजहाँ की गोद में हन्यो सलावत खान। उतगकार मुकरे कटही इते कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी। इनकी श्रृंगार रस की कविता में भी यमक अलंकार का प्रयोग विशिष्ट ही होता था। इनकी कविता में यमक का चमत्कार देखिए। नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखे, यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे, साजू लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी भी कि लाल सारी लाल देखे सुकन पावेंगे, तू ही उर बसी है उबसी नाही औरती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारी रचना रही है। ये श्रृंगारी रचना रीतिबद्ध और रीति मुक्त दो प्रकार की रही है। जहाँ तक कला पक्ष का संबंध है, यह काव्य मुक्त रूप से विचरित है और ब्रजभाषा में है। इसमें अलंकारों का बाहुल्य है और दोहा, कवित, सवैया आदि छंदों का प्रयोग यहाँ हुआ है। अगली कक्षा में हम
जो रीतिकाल है इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो ये 11वीं 12वीं की पुस्तक है जिसमें हमने रीतिमुक्त कवियों को पढ़ा, इसमें कुछ कवि छूट गए हैं, जैसे बोधा जैसे महान कवि हैं जिनका यहाँ वर्णन बहुत कम किया गया है। उससे संबंधित प्रश्न हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बनाकर आपको दे देंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।